नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023। इसके साथ साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2022, समीक्षा अधिकारी 2022। ये तीन बड़ी भर्तियां जो कि एक स्तर एक जैसा पेपर एक साथ लगभग होने की उम्मीद है और आपको ये तीनों की प्रिपरेशन भी लगभग एक साथ एक ही सोच के साथ करनी है। कोई भी परीक्षा इन तीनों में से किसी भी स्तर में किसी से कम नहीं है और सिलेबस भी 90% सेम है। तो चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और 10वां लेक्चर है ये इस बार की इन परीक्षाओं के लिए, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। ये जो प्रश्न है ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे गए हैं और इसी स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो साइंस का पोर्शन है यूपीपीसीएस का बड़ा फेवरेट पोर्शन है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएस का ही क्यों, सबका ही फेवरेट है। जो विज्ञान जानता है वो सब जानता है। रटा हुआ तोता बाहर होगा और इंटेलेक्चुअल बच्चा अंदर होगा, यही है सब सारे के सारे बोर्डों की सोच। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के रूप में आए हुए हैं। इसके साथ साथ इन क्वेश्चन से आपको ये एवरग्रीन क्वेश्चन रहेंगे और इसी स्तर के और क्वेश्चंस भी आपको करते रहने होंगे। चलिए चीज़ों को लेकर चलते हैं। टिपिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चंस। आपको एटलीस्ट जब आपकी क्लास खत्म होगी तो आपके पॉकेट में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन होंगे और टाइम देखते रहिएगा कितना समय लगता है। मात्र 15 से 20 मिनट, 20 मिनट तो शायद लगे, 15 मिनट में काम हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत। एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है बताइए। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती ना, तरल पेट्रोलियम गैस जो घर में खाना बनाने काम आती है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या क्या होती है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। इसके अलावा इसमें प्रोपेन भी होती है, लेकिन मेन जो कंपाउंड है वो क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि लगे कि आप चीज़ों को लेके सोच भी रहे हैं। इसमें क्योंकि जो ये गैस होती है वैसे ये ऑर्डरलेस होती है, लेकिन इसमें खास तौर से एक पदार्थ मिलाया जाता है, गैस मिलाई जाती है, जिसकी वजह से आपको एलपीजी में स्मेल आती है, ताकि पता लग सके कि कुछ की लीकेज हुई है ना। नेक्स्ट वो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे प्लीज़, जिसको पता है, और जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। ये क्वेश्चन हैं। अभी क्या होता है कि ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से पूछ लेंगे गलत कौन सा है और सबके सामने सही सही आंसर लिखे होंगे। हमको सबके आंसर आने चाहिए। सिरका मतलब विनेगर, आप खाते हो ना विनेगर, जिसका फार्मूला है CH3COH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो सिरके में कौन सा एसिड होता है? आंसर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों यही बोलेंगे। नेक्स्ट, हड्डियों में कौन सा कंपाउंड होता है? हड्डियों में कौन सा कंपाउंड, क्या किसका कंपाउंड होता है? कैल्शियम के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वही ना, हड्डियों में भाई कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब का ही यही सब एलिमेंट हमारे खास तौर से होते हैं। इसके अलावा फ्लोरीन भी थोड़ी कम मात्रा में होता है। दूध खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, उसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है ना, थोड़ा भी बोलते हैं दूध खराब हो गया। नेक्स्ट, पेट में कौन सा एसिड क्रिएट होता है जो कि हमारे खाने के डाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है? इतना तगड़ा एसिड होता है वो कि सब कुछ गला देता है, इवन छोटी छोटी हड्डियों के चूरे भी गला देगा वो। आप कुछ भी खाओ, चिकन मटन सब गलाता है, वही नाम है उसका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब तो कई चीज़ें देखने में आ रही हैं। SSC का सिलेबस चेंज हुआ है, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि GS को इतना सम्मान मिल गया, बहुत मच अवेटेड था, है ना। अब GS 75 मार्क्स की आ रही है मेंस में, शानदार, ज़बरदस्त। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन लेके आएंगे हम लोग। आप लोग SSC की प्रिपरेशन करते हैं तो बताइएगा मुझे ज़रूर। SSC के 75 मार्क्स में बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं वाकई में। अब खेल बदलेगा काफ़ी हद तक। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन था कि रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? रेडियो धर्मिता हिंदी में इसको बोलते हैं। ये बच्चे एक फिनोमिना होता है। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? फिनोमिना। ये उन एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के अंदर से रेडिएशन निकलती हैं, है ना, उन एलिमेंट्स को, उन तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और जो जिन तत्वों से जो रेडिएशन किरणें निकलती, विकिरण निकलता है, उसको बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। ये रेडियोधर्मी तत्व, जैसे थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, आपका यूरेनियम हो गया, है ना, ये सब। और ये रेडिएशन क्यों निकलती हैं? जब, क्योंकि ये उनका एक न्यूक्लियर नाभिकीय गुण है ना, उनका एक
न्यूक्लियर फीचर है, ठीक है। और ख़ास तौर से ये दो बड़े जो रिएक्शंस होते हैं उसका ये बड़ा बाय प्रोडक्ट है जो एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन के द्वारा। वो दो न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती हैं? बहुत फेमस, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन। नाम से ही पता है, फ्यूज़न मतलब संलयन, दो छोटे छोटे तत्व मिलके तीसरा बड़ा तत्व बना देते हैं नया सा ही। और विखंडन मतलब टूटना, जिसको बोलते हैं फीजन, फुस, टूट जाना। एक बड़ा तत्व इस पे न्यूट्रॉन से हमला कराएंगे तो दो छोटे छोटे अलग अलग तत्वों में टूट जाता है। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके एग्जाम्पल बहुत आते हैं पेपर में। न्यूक्लियर फिजन का बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य के अंदर होने वाला रिएक्शन। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से आपको धूप मिलती है। न्यूक्लियर फिजन क्या है? जो यूरेनियम आपका बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जो संयंत्रों में जनरेट होती है जिससे आप बिजली या बम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स का हिस्सा है। इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स जब करेंगे तो उसमें भी डिटेल में करेंगे। हमारा ये सिर्फ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में प्रकाश क्यों फैलता है ना? एटमॉस्फेयर में लाइट क्यों ट्रैवल कर लेती है? बिकॉज लाइफ के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। और प्रकाश मतलब कि वायुमंडल में जो कण होते हैं, है ना, वायुमंडल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा ये प्रोपेगेट करता है और इसी वजह से प्रकाश वायुमंडल में ट्रैवल कर पाता है, अदरवाइज ये ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो वायुमंडल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी वजह से प्रकाश वायुमंडल में अपना प्रसार कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर अलार्म। आग लगेगी तो अलार्म बजेगा, ऐसा क्या हो जाता है कि आग लगेगी तो अलार्म बजेगा? आग लगती है तो गर्मी होती है, गर्मी से सेंसिटिव कैसे पता लग जाएगा कुछ? ऐसी क्या चीज़ होती है जो हीट सेंसिटिव होती है? उसको बोलेंगे फोटो सेल्स। वही फोटो सेल्स जो कि सौर ऊर्जा को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो फायर अलार्म में ना फोटो सेल्स लगे होते हैं बच्चे, जिसकी वजह से फायर अलार्म काम करता है, ठीक है जी। चलिए, अब इस चार चीज़ें लिखी हैं, इसका मैच द कॉलम था। हम क्वेश्चन को यहीं लूट लेते हैं। कौन किसके लिए फेमस है? ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, उसके बाद ये होता है क्रियाशील। मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ था क्यों, बिकॉज इसके आउटर ऑर्बिट में एक ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है और तुरंत सोडियम उसको छोड़ना चाहता है और स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसीलिए सेकंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ये। मरकरी क्यों फेमस है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है बच्चे, ये सामान्य तापमान पर लिक्विड तरल अवस्था में होता है ये पारा। फिर है चांदी। चांदी की पायल हम पहनते हैं, खूब देखी होंगी आप लोगों ने। लेकिन चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब चांदी में से सबसे तेज गति से बिजली ट्रेवल कर लेती है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड क्या है? इंसुलेटर है ये, है ना, कुचालक है विद्युत ऊर्जा का। चार चीज चार बात, ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर ब्रोमाइड किस काम आता है? क्वेश्चन में लिखा था कि सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कराने काम आता है। जी नहीं, ये तो फोटो इंडस्ट्रीज में फोटोग्राफिक फिल या फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में काम होता है, ठीक है, फोटोज वगैरह डेवलप करने का काम आता है। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा कराने काम आता है, इसी के तीर मारते हैं भर भर के। लिथियम बाइकार्बोनेट, इसके विषय में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस काम आपके आता है, ठीक है। एक और चीज़, बुलेट प्रूफ जैकेट्स किससे बनती हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट को हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमाइड कंपाउंड से बनते हैं, AMIDE, ठीक है। तो जिस भी कंपाउंड पीछे अमाइड लिखा होगा वो बुलेट प्रूफ वाला एक लगा लीजिए ट्रिक है उस क्वेश्चन में आपको याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर विमंदक दोनों के रूप में कौन यूज होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो मॉडरेटर के रूप में भी यूज होता है, विमंदक के रूप में भी, और कूलेंट के रूप में, प्रशीतलक के रूप में भी यूज होता है। तो नाम है उसका हैवी वाटर, भारी जल, ठीक है जी, आसान है।
नेक्स्ट TNT, TNG और साइक्लो ट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रामीन, ये क्या है? ये कोई ब्रांड के नाम है क्या? जी नहीं, ये सारे बम हैं, ये सारे एक्सप्लोजिव हैं, ये सारे क्या हैं? एक्सप्लोजिव हैं। ट्राई नाइट्रोटोलवीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लो ट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रामीन, ये 3 बहुत बड़े विस्फोटक हैं। जैसे RDX है, RDX आप लोगों ने सुना हुआ है, डायनामाइट, इनको कम सुना होगा, तो इसलिए पेपर में ये पूछ लेते हैं। ठीक है ना? कैसे लगे क्वेश्चन मुझे बताइएगा। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसके आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। और चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। SSC के लिए आपका क्या सोचना है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।